विवेक जी, लेकिन प्रेम जी ने आपके सवाल का जवाब दिया। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं, ब्लैक मनी पर काम हो रहा है वापस लाने पर। प्रेम शुक्ला जी तो अपने सरकार का पक्ष रख रहे हैं। आपने जो सवाल पूछे थे मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं वापस बोल रहा हूं कि देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ने और गांधी जी ने देश का बंटवारा रोकने के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन इनके जो पुरखे थे जिनको हिंदू मुसलमान की राजनीति करके ब्रिटिश को मदद करनी थी। चलिए विवेक जी, आपने जो सवाल उठाया, मैं जल्दी से प्रेम शुक्ला जी का एक छोटा सा जवाब लेता हूं, फिर राजकुमार भाटी जी का सवाल है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखो, अंग्रेजों की सेवा में कौन था समझ लीजिए। 28 दिसंबर 1885 की कांग्रेस की स्थापना के जो 9 प्रस्ताव हैं, उसमें प्रमुख प्रस्ताव है कि अंग्रेज सरकार की सेवा के लिए कांग्रेस की स्थापना है और 16 महामंत्री इनके कांग्रेस के संगठन के अंग्रेज बनाए गए। और श्रीमान पंडित मोतीलाल नेहरू के पिता गंगाधर नेहरू अंग्रेज सरकार के सेवक थे और उनके लिए जो है लगातार वो काम करते थे। मोतीलाल नेहरू ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील थे। जवाहरलाल नेहरू नाबाद जेल में बंद होने के बाद मोतीलाल और जवाहरलाल दोनों ने मिलकर माफी मांगी थी। दोनों ने मिलकर माफी मांगी थी। और अब सुनिए ना अमीर की, अब झूठे डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ मैं। आप 28 दिसंबर को 9 प्रस्ताव जो थे मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना के 9 प्रस्ताव पढ़ लीजिए। अंग्रेज सरकार के चरणों की सेवा करना यह कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य। और जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो पहला गवर्नर जनरल अंग्रेज बना और इस देश का बंटवारा करने वाला मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का नेता था। और पंडित मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का परम मित्र था मोहम्मद अली जिन्ना। ये ऐतिहासिक। चलिए देखिए मुद्दों से हम लोग दूर जा रहे हैं। मैं राजकुमार भाटी जी से एक सवाल पूछता हूं। विवेक जी, देखिए मुद्दों से हम भटक रहे हैं क्योंकि ऐसी बहस है जो कि खत्म होने का नाम नहीं लेगी। एक लंबी बहस इस पर अलग से भी हो सकती है। राजकुमार भाटी जी, मैंने थोड़ी देर पहले जब कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया था कि मजबूत दलों को अपने अपने राज्यों में त्याग करना होगा। आप कितना त्याग के लिए तैयार हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितना त्याग करेगी कांग्रेस के लिए? देखिए, जब कोई भी गठबंधन होता है, कोई भी इस तरह एका होता है तो त्याग तो करना ही पड़ता है। अगर त्याग नहीं करेंगे तो सारे एक होकर कैसे लड़ेंगे? हर स्टेट में कुछ पार्टियों को कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी, दूसरी पार्टी को देनी पड़ेंगी। ये सबको पता है, पार्टियों के नेताओं को भी पता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता है। इसमें फार्मूला तय हो चुका है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेम शुक्ला जी, वैसा तो जो सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगाती रहती है कांग्रेस और बाकी लोगों के बारे में, वो उन्होंने दोहराए, कोई नई बात नहीं है। लेकिन 3 बड़े झूठ उन्होंने बोले। एक तो उन्होंने बोला कि मोदी जी फ्री बिजली दे रहे हैं। क्या प्रेम शुक्ला जी बताएंगे कौन सी स्टेट में मोदी जी फ्री बिजली दे रहे हैं? फ्री बिजली कौन सी स्टेट में दे रहे हैं? एक बार भी नहीं कहा। मैंने कहा सौभाग्य, आपने कहा, आप सुन लेना, आपने फ्री कनेक्शन, आपने इसी डिबेट में फ्री कनेक्शन, आप हाँ कहा ना फ्री कनेक्शन दे रहे हैं। फ्री कनेक्शन कहा ना मैंने, फ्री कनेक्शन। आप जल्दी में बोल गए। सौभाग्य योजना पढ़ लीजिए, सौभाग्य योजना पढ़ लीजिए ना आप। नहीं, सत्य बोला मैंने। सौभाग्य योजना फ्री कनेक्शन, जल्दी में फ्री कनेक्शन को फ्री बिजली कहेंगे? अरे महाराज, फ्री कनेक्शन है। सौभाग्य योजना पढ़ लीजिए तो सौभाग्य योजना को देख लीजिए ना। आप फ्री बिजली कह गए थे, चलो ठीक है, आपने सत्य में जो बोल रहा हूं सफाई दे दी, गलत तरीके से पेश कर। आप फ्री कनेक्शन है, सौभाग्य योजना गलत तरीके से नहीं, आपने फ्री बिजली कहा था, फ्री बिजली कहा था आपने, मैंने इसलिए टोका। चलिए भाटी साहब अपनी बात पूरी करिए। देखिए महंगाई की बात आ गई, भाटी साहब अपनी बात पूरी करिए। बिजली कनेक्शन, वो चिल्ला रहे नहीं, वो बोलने नहीं दे रहे। बिजली कनेक्शन अब बोलने तो जी भाटी साहब, आपकी बारी है, अपनी बात पूरी करिए। दूसरा इन्होंने कहा कि महंगाई कंट्रोल की कौन सी चीज के दाम कम हुए? पेट्रोल के कम हुए, डीजल के कम हुए, किस चीज के कम हुए? तीसरा इन्होंने कहा कि मोदी जी ने वादे पूरे किए। मोदी जी ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। उनका वादा था काले धन का कहा इन्होंने, काला धन वापस आया, 1 रुपया काला धन वापस नहीं आया। काला धन स्विस बैंकों में बढ़ा है। मोदी जी ने कहा था मैं काले धन वालों की सूची जारी करूंगा, उन्होंने आज तक सूची जारी नहीं की। उन्होंने कहा था पेट्रोल 35 रुपये लीटर होगा, रुपया डॉलर की कीमत बराबर होगी, 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा चुनावी चंदे में, उसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आ गए। अपराधियों को संसद में नहीं पहुंचने दूंगा, सारे अपराधी बीजेपी में भरे हुए हैं, संसद और विधानसभा में चुन के जा रहे हैं, मुख्यमंत्री तक बन रहे हैं। तो वादा तो कोई पूरा नहीं किया, केवल देश को गुमराह किया है। अब वो अलग बात है कि आप झूठे आरोप लगाते रहते हैं दूसरी पार्टियों का
चरित्रहनन करते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। चलिए प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब देना चाहेंगे, फिर मैं वाजपेयी जी का जवाब लेता हूं। जी, अब शुरू करता हूं मैं। अपराधी कैसे सजा हो रही? आजम मोहम्मद आजम खान नाम का अपराधी, उसका जो है कोर्ट ने अपराध सिद्ध किया। गुमराह कर रहे हो आप गुमराह कर रहे हो, आरोप है गुमराह कर रहे हो। आदरणीय अपराधी मोहम्मद आजम खान कर रहे हो, कन्विक्ट हुए कि नहीं हुए? गलत कर रहे हो आप, मुद्दे से बच रहे हो, सवाल से बच रहे हो। अब मोहम्मद आजम खान कन्विक्ट हुए, उनके बेटे लीजिए आप पॉलिटिकल बना रहे हो। मैं विशाल जी बच रहा हूँ, सवाल से लग रहे हो। विशाल जी ईमानदारी से बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ? मोहम्मद आजम खान नाम का अपराधी कैसे रोका आपने? जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मंत्री हुआ करते थे, वो समाजवादी पार्टी के जो अपराधी उनकी सदस्यता गई कि नहीं गई? आप बताइए, रामपुर से आपराधिक परिवार की सदस्यता गई कि नहीं गई? उन अपराधियों की सदस्यता गई कि नहीं गई? बताइए ना। दूसरे गालीबाज की सदस्यता गई, अभी उस पर स्टे ऑर्डर है। भारतीय जनता पार्टी के गालीबाजी तक की सदस्यता चली गई। 7 भाटी साहब प्रेम शुक्ला जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं और मेहमानों के पास। प्रेम शुक्ला जी। भाटी जी नहीं, प्रेम शुक्ला जी झूठ बोल रहे हैं लगातार। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अब मैं आपके पास आऊंगा काउंटर के लिए, आप जवाब दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी, गलत कह रहा हूँ? मोहम्मद आजम खान पे मैं गलत कह रहा हूं क्या विशाल पांडे जी? गलत कह किसी भी सामान्य श्रोता को भी गूगल करके मोहम्मद आजम खान का देख लो, वो कन्विक्ट है कि नहीं है, और उनकी सदस्यता कन्विक्शन में गई है कि नहीं गई है? सवाल क्या था मेरा? क्या बात कर रहे हैं? इतना सफेद झूठ सवाल क्या था? आपकी दाढ़ी सफेद है, आप सफेद झूठ मत बोलो भाई। रोकूंगा। आपके अनुभव से दाढ़ी सफेद हो गई है, झूठ सफेद क्यों बोल रहे हैं आप?